अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेटाबेस। कल मैंने आपको मेजर कंपोनेंट्स करवाए थे। आज हमने क्या करना है, आज हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं सिर्फ डेटाबेस के। कल हमने जो कंपोनेंट्स पढ़े थे वो थे डेटाबेस सिस्टम के। आज ऑब्जेक्टिव्स हैं सिर्फ डेटाबेस के। ठीक है, इसमें आपका डिफरेंस है डेटाबेस में और डेटाबेस सिस्टम में। उसके मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग डेटाबेस आर एज फॉलो। वो क्या है, 3 तरह का, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंडिपेंडेंस। यानी डाटा इंटीग्रेशन क्या है कि डाटा इंटीग्रेशन वो है कि जिसमें जो डाटा है ना फाइल सिस्टम में, वो आप लोगों का सेपरेट फाइल में स्टोर किया जाता है। ठीक है, वो इकट्ठे डाटा आप लोगों का स्टोर नहीं होगा, लेकिन ये डिफ़िकल्ट भी बहुत है इसको असेस करने के लिए, क्योंकि हर एक को सेपरेट फ़ाइल से लेना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट फ़ाइल है हर एक की। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटाबेस इज़ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि डाटाबेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, वो है कि इसको सॉल्व किया जाए। द डाटा इन डाटाबेस मे बी लोकेटेड एट डिफरेंट कंप्यूटर फिजिकली बट इट इज़ कनेक्टेड थ्रू डाटा कम्युनिकेशन लिंक। यानी उन्होंने कहा है कि डाटा इन डाटाबेस में मे बी लोकेटेड, यानी वो बेशक दूसरे कंप्यूटर में डिफरेंट में हो फिज़िकली तौर पर, लेकिन वो कनेक्शन जो है ना उनका कम्युनिकेशन लिंक के ज़रूर, मतलब कम्युनिकेशन कहते हैं किसको है कि एक जगह से दूसरी जगह जब हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो वो हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है। जैसे आप कॉल्स पे बात कर रहे होते हो तो कॉल पे भी एक इंसान दूसरे इंसान से कर रहा होता है ना, तो वो कम्युनिकेट कर रहे होते हो आप लोग, तो वो इसके ज़रिए आप कनेक्टेड होते हो। इन दिस वे डाटा अपीयर सेंट्रलाइज्ड लॉजिकली। इस तरह ये जो डाटा अपीयर्स होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी सेंटर में ही होता है कि आप लोगों को जल्दी से अपीयर हो जाता है। उसके बाद डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी याद है मैंने आपको पीछे करवाया था, मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। डाटा इंटीग्रिटी मीन्स द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। इंटीग्रिटी रूल्स आर डिज़ाइंड टू कीप द डाटा कंसिस्टेंट एंड कि यानी जो इसके रूल्स हैं वो क्या डिज़ाइन करते हैं इस तरह के इसको कंसिस्ट किया जाए, यानी मुतवाज़न तौर पे रखा जाए और करेक्ट रखा जाए, दुरुस्त रखा जाए। दीज रूल एक्ट लाइक अ चेक ऑन द इनकमिंग डाटा। इसके ऊपर जब आप लोग रूल्स लगाते हैं इनकमिंग डाटा पे, वो एक चेक लगा देता है। ठीक है, जो कि इसको फोर्स करता है कि ये इसी का डाटा है ना। वो देखते हैं, कोड होता है जैसे कि कोई कि वो इसी का डाटा है, देख लिया। उसके बाद इन्फोर्सिंग डाटा इंटीग्रिटी इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डाटा इन द डाटाबेस। यानी वो इस बात की इंश्योर करवाता है कि ये क्वालिटी ऑफ डाटा ठीक है कि नहीं है। DBMS provides several method to enforce integrity of the data in a database। वो डिफरेंट मेथड आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल एन इंटीग्रिटी रूल कैन मेक श्योर दैट द सेम एम्प्लॉय ID इज़ नॉट असाइंड दी टू मल्टीपल। यानी ये वो इस चीज़ की भी आप लोगों को वो श्योरिटी दिलवा रहे होते हैं कि एक जो ID है ना एम्प्लॉय की, यानी जैसे कि एक स्टूडेंट की ID है वो दूसरे स्टूडेंट की ID के साथ सेम ना हो। उसके बाद है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस क्या है, डाटाबेस अप्रोच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। यानी डाटाबेस इस चीज़ की आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो ताकि डाटा इंडिपेंडेंस हो, किसी पर डिपेंड ना कर रहा हो। इट मीन्स दैट द डाटा एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम आर सेपरेट फ्राम ईच अदर। यानी डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों अलग अलग जगह पे जो है ना सेपरेट एक दूसरे से होते हैं, वो इकट्ठे लिंक नहीं कर रहे होते बच्चों। द यूज़र कैन चेंज डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो यूज़र होता है वो चेंज कर सकता है डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर को और ऑपरेशंस को, लेकिन चेंजिंग किए बगैर एप्लीकेशन प्रोग्राम में। यानी जो यूज़र है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को नहीं चेंज करेगा। ठीक है, बाकी वो ऑपरेट जो स्ट्रक्चर्स हैं और ऑपरेशंस हैं उनको चेंजिंग उनमें कर सकता है। द यूज़र कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोग्राम्स विदाउट रीऑर्गेनाइजेशन। वो इसको मॉडिफाई भी कर सकता है रीऑर्गेनाइजेशन किए बगैर। ठीक है, ये थे आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंडिपेंडेंस। अब आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डाटा डिफाइंड डाटाबेस मॉडल, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस मॉडल। डाटा पहले आपने डाटाबेस पढ़ा, फिर डाटाबेस सिस्टम पढ़ा, आज आप लोग डाटाबेस मॉडल पढ़ रहे हो। अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस हाउ द डाटाबेस ऑर्गेनाइज डाटा इज़ कॉल्ड डाटाबेस मॉडल। यानी एक सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि आप लोगों ने डाटाबेस को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। यानी डाटाबेस ऑर्गेनाइज
कैसे करना है, यानी जो उसमें डाटा है उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, ठीक है। ये उसके रूल्स को सेट किया जाता है, ठीक है, कि वो कैसे एक डाटा को वो ऑर्गेनाइज किया जाए डाटाबेस में। इस कॉल्ड डाटाबेस मॉडल, वो डाटाबेस मॉडल है आप लोगों का। इट आल्सो डिफाइन हाउ यूज़र व्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, और इस चीज़ को भी डिफाइन किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के इसके व्यू कैसे होंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ डाटा बेस मॉडल वो 3 तरह की हैं, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल है, ठीक है। हायरार्किकल मॉडल बच्चों अरेंज जो रिकॉर्ड होता है ना वो हायरार्की लाइक में होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन चैट हो रही होती है ना, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन चैट की तरह वो होता है, ठीक है। इसके ईच जो ये डिपेंड कर रहा होता है नोड्स पे या सेगमेंट्स पे, और नोड्स जो उसके डिपेंड कर रहे होते हैं वो एक एंटिटी होती है। एंटिटी आपको रेक्टेंगुलर में बताया हुआ ना कि एक बॉक्स होता है जो आपको या तो किसी पर्सन को, प्लेस को या किसी भी चीज़ को आप लोगों की रेफ़र कर रही होती है, वो आप लोगों की एंटिटी होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्या बोला उसने कि आ नोड रिप्रेजेंट आ एंटिटी, ये जो नोड होता है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा होता है, एंटिटी को। द टॉप मोस्ट नोड इज़ कॉल्ड रूट, जो उसका टॉप मोस्ट है, ये देखो नीचे आप लोगों को इसकी डायग्राम नज़र आ रही है ना कि जो टॉप है उसकी ये रेक्टेंगल यानी एंटिटी है वो किस चीज़ को डिपेंड कर रही है, किस पे है, उसको क्या कहते हैं, रूट, ठीक है। उसके बाद ईच नोड इज़ अ सब कोऑर्डिनेट, यानी एक फर्स्ट जो आपकी नोड है उससे आपकी कितनी नोड निकली हुई हैं, 2। फिर इस वाली नोड से फिर आपकी कितनी नोड्स निकली हुई हैं, 2। तो वो क्या है कि जो आप लोगों की सब कोऑर्डिनेट है ना वो आगे से बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। जो हायर लेवल नोड है वो उसकी पेरेंट्स है, जो लोअर लेवल नोड है उसकी वो चाइल्ड है, ठीक है। और इस तरह के स्ट्रक्चर को पूरे को इन्वर्टेड कहते हैं, जो कि जुड़ा हो आपस में सारे का सारा। नेटवर्क मॉडल है, ठीक है। नेटवर्क मॉडल क्या है कि द नेटवर्क मॉडल इज़ सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल, सेम है इसकी तरह, लेकिन द डिफरेंस इज़ डैट चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट्स नोड, कि जो चाइल्ड नोड है ना वो बहुत ज़्यादा नोड्स रखते हैं पेरेंट्स नोड की निस्बत, पेरेंट्स नोड एक ही है, ठीक है। द चाइल्ड नोड आर रिप्रेजेंट बाय एरो इन नेटवर्क मॉडल। देखो पिछले में हायरार्किकल में होता है कि पेरेंट्स एक है लेकिन उसके आगे से चाइल्ड सपोज आता है। इधर अब कैन हैव जो है उन्होंने कहा है कि चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट्स नोड, यानी वो एक पेरेंट्स नोड से बहुत ज़्यादा पेरेंट्स नोड वो रख सकते हैं। जैसे कि इधर अब देखो एंटिटी है, एंटिटी 3 है, एंटिटी 4 है, एंटिटी 5 है, लेकिन इसका रिलेशन देखो किसके साथ है, कि यानी ये चीज़ के साथ है कि उसके आगे से 2 पेरेंट्स की आ गई है, ठीक है, लेकिन उसका लिंक आगे से बना हुआ, उनका भी आपस में देखो लिंक है, लेकिन वो दोनों साथ साथ तो कनेक्ट इनके साथ भी हैं, ठीक है। ये है नेटवर्क मॉडल। थर्ड है आप लोगों का रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या होता है, इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डाटाबेस मॉडल। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन हायरार्किकल एंड नेटवर्क डाटाबेस मॉडल। उसने कहा है कि ये मोस्ट कॉमनली आप लोगों की जो है ना यूज हो रही है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। किससे, हायरार्किकल से और नेटवर्क से, जो आपने पहले 2 पढ़ी हैं उन दोनों से ये जो है ना फ्लेक्सिबल है। द रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिलेशंस, ये सिंपल रिलेशन पे कंसिस्ट कर रहा होता है आप लोगों का। अ रिलेशन इज़ द टर्म यूज फॉर टेबल, ये टेबल के लिए भी यूज़ हो सकता है। अ रिलेशन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी, ये किसी खास एंटिटी के लिए भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी, ये क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन जो एंटिटी में इन्फॉर्मेशन उसके होती है उसके रिलेटेड ये भी स्टोर कर रहा होता है उसको। द रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ द एंटिटीज़। द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग डायग्राम, कि ये देखो एंटिटी 1, एंटिटी 2, एंटिटी 3, एंटिटी 4, एंटिटी 5, एंटिटी 6 है। लेकिन जो अब देखो ना इनमें रिलेशन किन 2 एंटिटी के दरमियान, उन सब में तो है, लेकिन इधर से कनेक्ट कौन सी एंटिटी हो रही है कि एंटिटी 2 का रिलेशन किसके साथ है, एंटिटी 4 के साथ, इस तरह कनेक्ट किया हुआ है। आज आप लोगों को मैंने पढ़ाया डाटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स, फिर डाटाबेस मॉडल। डाटाबेस मॉडल 3 तरह के हैं, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। तीनों की डायग्राम्स भी दी गई हैं। आपने इस टॉपिक को करना है तो विद डायग्राम्स कर बच्चों याद करना है, ठीक है। उसके बाद कल आप लोग इंशाल्लाह जो व्हाट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आपको टॉपिक पढ़ाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।